मुझे तो सब्जेक्ट को लेके कोई डिमांड नहीं है कि आप अगर मैथ से अच्छा करोगे, बायो से अच्छा करोगे तो ही अच्छा कर पाओगे। कॉमर्स या ह्यूमैनिटी वाले अच्छा नहीं कर पाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज हो रही है आने वाले 5 साल, 10 साल में, एआई का इतना बड़ा रोल रहेगा, फिर नई कुछ चीज़ें आ जाएँगी, टेक्नोलॉजी आ जाएँगी, तो उसका एक एजुकेशन रहेगा। तो जो उस तरह की पढ़ाई करेगा, मतलब नई आने वाली चीज़ों को लेके जो पढ़ाई करेगा, वही बच्चा आगे जाके बहुत कुछ बेहतर कर सकता है। देश में कुछ चेंजेज़ ला सकता है, समाज के अंदर कुछ बेहतर कर सकता है। ये मेरी राय है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको भी लगता है कि हमारे समय में जो बोर्ड एग्ज़ाम का दबाव या सब्जेक्ट चूज़ करने का जो दबाव हुआ करता था, आपको भी लगता है कि आज के टाइम में आपके बच्चे के साथ या आपके पड़ोस में ऐसा कुछ दिखता है कि उनके ऊपर भी वही दबाव है, वही ग्रेडिंग सिस्टम है, या समय चेंज हो गया है और लोग अपने क्वालिटी, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं बहुत ही गंभीर विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ और आपकी राय माँग रहा हूँ। जी हाँ, हमारा बच्चा क्लास 10 में है। वही क्लास 10 जो हमारे टाइम में बहुत सीरियस मैटर होता था। बोर्ड एग्ज़ाम होती थी सर पे, गार्जियन के ऊपर भी उतना ही प्रेशर होता था, बच्चों के ऊपर भी उतना ही प्रेशर होता था स्कोर करने का। और वो स्कोर करने के बाद हमें ये डिसाइड करना होता था कि हम किस स्ट्रीम से आगे बढ़ेंगे, चाहे वो साइंस ग्रुप होगा, पीसीएम है या बायोलॉजी है, या उसके बाद कॉमर्स का नाम आता है, फिर उसके बाद आर्ट्स आता था जो अब ह्यूमैनिटी के नाम से जाना जाता है। तो उस वक्त हम लोग मोस्टली प्री डिसाइडेड नहीं होते थे अपने टैलेंट के आधार पे। होता ये था कि एक ग्रेडिंग सिस्टम होती थी, जो अपर अच्छी क्वालिटी के बच्चे हैं, वो हमेशा मैथ्स पीसीएम लेके चलते थे और थोड़े से कम तो बायोलॉजी ले लेते थे। हम जैसे बच्चे जिनका मैथ्स बिल्कुल ही ख़राब था, बहुत ही वीक थे हम पढ़ाई में, मैथ्स में, तो हम हमारे लिए एक विकल्प बचता था कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी हम इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि हमारे लिए बहुत प्रेस्टिजियस मैटर होता था, तो हम हमेशा कॉमर्स चूज़ करते थे। मैंने भी कॉमर्स लिया, जबकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल उसमें, बट फिर भी लिया क्योंकि एक मुझे लगता है मैटर ऑफ प्राइड वाला दबाव था कि हमको या तो पीसीएम लेना है, मैथ्स से करना है, या अगर प्रेस्टीज थोड़ी-सी बची हुई है तो कॉमर्स ले लेना है। और उससे भी गई गुज़री प्रेस्टीज है, ख़ासकर वो बच्चे जिनको एक्चुअली आगे पढ़ाई नहीं करनी थी, वो ह्यूमैनिटी लेते थे, कॉमर्स लेते थे। इस तरह का एक ग्रेडिंग सिस्टम था और वो व्यापक रूप से हर जगह यही तरीका था। लेकिन जब मैं अपने बच्चे के लिए अभी स्कूल में गया था, सेमिनार हुई थी, उसके बाद डिस्कशन हो रहा था कि सीबीएसई में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। तो वहाँ भी मैंने ऐसा माहौल देखा कि साइंस ग्रुप के लिए एक होड़ लगा हुआ है। जब बच्चे से बात करी, तो बच्चा मेरा पढ़ने में अच्छा है, 90 प्लस मार्क्स आते हैं, साइंस ग्रुप में 88, 90 के आसपास उसका रहता है, और हिंदी में उसके 97, 98% मार्क्स आते हैं। जबकि सारा का सारा ट्यूशन उसका लगा हुआ है मैथ्स के लिए, साइंस ग्रुप के लिए। हिंदी या इंग्लिश के लिए कोई ट्यूशन नहीं है उसके पास। बड़ा अच्छा स्कोर आ रहा है। लेकिन मैंने देखा वहाँ भी एक होड़ है, गार्जियन के बीच, बच्चों के बीच एक कॉम्पिटिशन है, एक तनाव का माहौल है कि क्लास 11-12 में मुझे मैथ्स लेके पढ़ना है, बायो लेके पढ़ना है। जो बच्चे एवरेज हैं, वो भी इसके लिए ही प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें मैथ्स ही लेना है, उन्हें बायो ही लेना है। क्योंकि उसके ठीक नीचे जो बच्चे कॉमर्स में या ह्यूमैनिटी में जा रहे हैं, उनकी ग्रेडिंग थोड़ी डाउन हो जाती है। मतलब टैलेंट के आधार पे सब्जेक्ट का चुनाव नहीं हो रहा है। ग्रेडिंग सिस्टम एक माइंड में है लोगों के, उसके आधार पे सब्जेक्ट का चुनाव हो रहा है, जो उनका जीवन तय करेगा आने वाले टाइम में। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में जहाँ सोशल मीडिया इतना मुखर है, इतना एक्टिव है, इतने इंटरनेट की सुविधा है वर्ल्ड वाइड, एआई टेक्नोलॉजी इतने वाइड रेंज में आ रही है, लोगों को इतनी बेनिफिट या नुकसान जो भी आप बोल लो उसको, वो अलग प्रोस्पेक्ट है। उसकी पढ़ाई चल रही है, तो ये एकेडमिक स्टडी को लेके इतना दबाव झेलना अलग-अलग सब्जेक्ट का, मुझे लॉजिकल नहीं दिखता। मुझे तो लगता है कि जिसमें आप अच्छा हो, जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, उसके लिए बहुत ही बड़ा स्कोप है।